एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव था जिसका नाम नूरपुर था। वहां के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, खेतों में काम करते, मवेशी पालते और शाम को ठंडी हवाओं में बैठकर गुपशप करते। मगर गांव के एक कोने में एक पुराना कुनवा था जिसे लोग जादुई कुनवा कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कुनवे में कोई पुरअसरार ताकत छपी हुई है। कुछ कहते ये जन्नत का मस्कन है तो कुछ इसे बदरूहों का ठिकाना समझते। इस खौफ की वजह से कई सालों से कोई भी इस कुनवे के करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था। मगर गांव में एक लड़की थी, आमना। वो 12 साल की थी, बहादुर, ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर। इसकी आंखों में ख्वाब थे और दिल में हिम्मत। इसने बचपन से कुनवे की कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन इसने हमेशा उन पर शक किया। इसे यकीन था कि अगर कुनवा वाकई जादुई है तो ज़रूर कोई राज छुपा होगा जो सिर्फ सच्चाई और हिम्मत वालों पर जाहिर होता है। एक दिन आमना ने अपनी दादी से पूछा, दादी, अगर कुनवा इतना खतरनाक है तो अभी तक किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? दादी ने आह भर कर कहा, बेटी, कुछ बातें हम नहीं समझ सकते, बेहतर है उनसे दूर रहो। मगर आमना ने फैसला कर लिया कि वो सच्चाई जाने बगैर नहीं रहेगी। एक रोशन सुबह आमना ने खामोशी से अपना छोटा सा बैग तैयार किया, एक पानी की बोतल, एक नोटबुक और माँ की दी हुई दुआ वाला तावीज़ लेकर वो कुनवे की तरफ रवाना हो गई। दिल में खौफ भी था मगर जज्बा और तजस्सुस इस पर हावी था। जब वो कुनवे के करीब पहुंची तो फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदे भी चुप थे, दरख्त जैसे साकित खड़े थे। आमना ने हिचकिचाते हुए कुनवे के किनारे जाकर झांका। पानी गहरा था लेकिन बिल्कुल साफ और चमकता हुआ। इसने दिल मजबूत करके कहा, ए जादुई कुनवे, अगर तुम वाकई जादुई हो तो मुझे एक ऐसा फूल दो जो कभी ना मुरझाए। चंद लम्हे गुजरे, फिर पानी में हलचल हुई। बुलबुले उठने लगे और अचानक एक चमकदार रोशनी पानी की सतह से निकली। आमना की आंखें चुंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो उसके सामने कुनवे की मंडेर पर एक हुसैन नायाब फूल रखा था। सुर्ख, नीला और सुनहरी रंगों का इम्तिजाज लिए इसकी खुशबू दिल को छू लेने वाली थी। आमना हैरान रह गई। इसने फूल को हाथ में लिया। वो नर्म था मगर लगता था जैसे किसी ख्वाब से निकला हो। आमना फूल लेकर गांव वापस आई। जैसे ही वो गिल्ली में दाखिल हुई सब लोग इसे देखने लगे। किसी ने कहा, ये वही कुनवे का फूल है जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा था। किसी ने हैरत से कहा, ये लड़की तो जिंदा सलामत वापस आ गई। और ये फूल कैसा चमक रहा है? गांव के चौधरी ने आमना को बुलाया और पूछा, बेटी, क्या वाकई तुम कुनवे पर गई थी? आमना ने सच्चाई से सारी कहानी सुना दी। जब लोगों ने देखा कि वो झूठ नहीं बोल रही और फूल वाकई मुरझा नहीं रहा तो उनके दिलों से कुनवे का खौफ निकल गया। अब गांव के लोग बारी बारी कुनवे पर जाने लगे। मगर वो सिर्फ ख्वाहिश करने नहीं जाते थे, बल्कि हर कोई पहले एक अच्छा अमल करता, किसी की मदद करता, मुआफ करता, सच बोलता। तब जाकर कुनवा उनकी ख्वाहिश पूरी करता। मगर जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दिन आजमाइश का वक्त भी आया। एक चालाक और लालची ताजिर गांव आया। इसका नाम वसीम था। इसने गांव में जादुई कुनवे की शोहरत सुनी तो दिल में लालच आया। इसने सोचा कि अगर वो कुनवे पर कब्जा कर ले तो इससे दौलत, ताकत और शोहरत हासिल कर सकता है। वसीम ने आकर कुनवे के इर्द गिर्द दीवारें बनवानी शुरू कर दी। लोगों से कहा, अब ये कुनवा मेरे कब्जे में है। कोई भी तभी जाएगा जब मुझे सोना और चांदी देगा। गांव के लोग परेशान हो गए। वो जानते थे कि कुनवा किसी की जागीर नहीं, लेकिन वो क्या करते? तब आमना एक बार फिर खड़ी हुई। इसने गांव वालों को जमा किया और कहा, अगर हम सब एक हो जाएं और कुनवे से सच बोलें तो वो खुद वसीम को सबक सिखा देगा। गांव वाले मुत्तफिक हो गए। वो सब कुनवे पर गए और बुलंद आवाज में कहा, ए जादुई कुनवे, हम तेरे सच्चे खादिम हैं, हमें लालची वसीम से निजात दिलाओ। पानी में जोरदार तूफान आया। कुनवे से रोशनी निकली और वसीम जो करीब ही खड़ा था चीखने लगा। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो कुनवे से भाग निकला। लोगों ने इसे कभी वापस नहीं देखा। इस दिन के बाद कुनवा और भी रोशन हो गया। अब वो सिर्फ एक जादुई कुनवा नहीं रहा था, बल्कि एक मकाम सच्चाई बन चुका था। लोग वहां जाकर न सिर्फ ख्वाहिश करते बल्कि वदा भी करते कि वो दूसरों की मदद करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और इंसाफ का साथ देंगे। आमना गांव की हीरो बन गई।
सब बच्चे इससे सबक लेते, इसकी बातें सुनते और इसे आ रोशनी की लाड़की कहते। गांव में मोहब्बत और खुशी छा गई। नूरपुर अब न सिर्फ अपने खेतों और दरख्तों के लिए मशहूर था, बल्कि इस सच्चाई और हिम्मत के लिए भी जो एक बच्ची ने सबको सिखाई।